हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो, आज की वीडियो में हम जो है पित्त दोष के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने वात दोष की बात जो है कवर कर ली थी। तो देखो, पित्त दोष की बात करें तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये 5 से 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ठीक है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले इसकी निरुक्ति और व्युत्पत्ति की बात करें, जैसे हमने वात दोष में पढ़ी थी। तो सबसे पहले व्युत्पत्ति क्या होती है? व्युत्पत्ति है तप संतापे, यानी तप संतापे धातु में अच प्रत्यय लगकर अक्षरों में परिवर्तन एवं त का द्वितत्व होकर पित्त शब्द जो है निष्पन्न होता है। क्लियर है? तो तप संतापे याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। फिर आती है निरुक्ति, तत्र निरुक्ता पित्तस्य तापकत्वम, ये चक्रपाणी ने बोला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो शरीर में ताप की उत्पत्ति का जनक हो वह पित्त है। ठीक है, ताप की उत्पत्ति का जनक हो वो क्या है? पित्त होता है। सिंपल सी बात है। तो निरुक्ति और व्युत्पत्ति की बात जो है क्लियर है। ठीक है, तो हर एक दोष में टोटल 12 श्लोक्स होते हैं। ठीक है, तो हम सारे डील करेंगे और 12 के 12 आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बात करें इसके जो 3 इंपॉर्टेंट श्लोक्स होते हैं, गुण, कर्म और स्थान। ठीक है, तो देखो गुड़ की बात करें, गुड़ क्या रहता है तो किसके हैं वो भी याद रखना है, सूत्र कौन सा है। ठीक है, चरक है, सुश्रुत है, तो हमने मेनली चरक के श्लोक से याद किया। तो गुड़ रहता है इसमें स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। ठीक है, तो क्या रहता है कि पित्त जो है वो क्या रहता है, स्नेह युक्त रहता है, उष्ण रहता है, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु स्वभाव का होता है तथा इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त का शमन होता है। इसके अतिरिक्त आचार्य चरक ने अलग अलग जो है बोला हुआ है, तो चरक के अकॉर्डिंग ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट आता है, बाकी आप एक श्लोक याद कर लो, बाकी अलग आचार्य के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार जो है अपना याद कर लेना। स्थान क्या रहता है? स्थान में आता है स्वेदो रसो रसिका। ठीक है, क्या है? स्वेदो रसो लसिका रुधिरम अमाशयस्त पित्त स्थानानि तत्राप्य हमाशय विशेषण पित्त स्थानम, यानी स्वेद रस यानी शरीर में उपस्थित स्वेद रस लसिका रक्त और अमाशय पित्त के अधिष्ठान है, परंतु अमाशय इसका क्या है? विशेष स्थान बताया गया अमाशय, क्योंकि अमाशय को पित्त और कफ दोनों का स्थान कहा गया। फिर इसका निवारण चक्रपाणी ने किया और कहा कि अधो अमाशय पित्त का स्थान है और ऊर्ध्व अमाशय कफ का स्थान है। क्लियर है? जो कि कार्यों के अनुसार प्रतीत भी होता है। ठीक है, उसके बाद वाग्भट ने क्या बोला, तो क्या करना होता है कि एक श्लोक आप स्टैंडर्ड याद कर लो, उसके बाद बाकी के नाम याद रख लो कि वाग्भट ने नाभि अमाशय बोला और शारंगण ने अग्नाशय बोला गया। नेक्स्ट आता है, क्लियर है? उसके बाद आता है कर्म के बारे में बात करें। कर्म का श्लोक क्या रहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, दर्शनम पंक्ति रूष्मा च शूतृष्णा देहम आवर्धवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम। तो इसमें क्या रहता है कि देखने का कार्य करता है, आहार का पाचन करता है, शरीर में ऊष्मा की उत्पत्ति, भूख प्यास का लगना, देह को कोमल रखना और शरीर की कांति, मन की प्रसन्नता तथा धारण शक्ति आदि अविकृत पित्त के सामान्य कर्म होते हैं। क्लियर है? तो हमने ये तीनों किसके याद किए? चरक के। ये वाली बात याद रखनी है। वात में भी हमने चरक के ही श्लोक याद किए थे। ठीक है, अगर याद हो आपको तो। उसके बाद बात करते हैं, अब देखो इसके भेद की बात करते हैं। भेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 भेद होते हैं वात की तरह। क्या क्या है? पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ठीक है, तो पाचक पित्त की सबसे पहले बात करते हैं। पाचक पित्त का श्लोक जो है वो काफ़ी बड़ा है, सुश्रुत वाला, तो आप दूसरा याद कर सकते हो। मैंने तो यही वाला याद किया था। ठीक है, तो देखो पाचक पित्त क्या रहता है, श्लोक है तच्च अदृष्ट हेतुकेण विशेषण पक्वमाशय मध्यस्थम पित्तम चतुर्विध अन्नपानम पचति विवेच्यति च दोष रस मूत्र पुरीषाणी तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या षोडानां पित्तस्थानानां च अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति तस्मीन पित्ते पाचको अग्निरीति संज्ञा। क्लियर है? तो देखो इसका मतलब क्या रहता है, बहुत ही सिंपल मतलब है, बस श्लोक बड़ा लग रहा है, याद करते वक्त आराम से याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो देखो इसमें क्या रहता है कि पाचक पित्त का स्थान क्या है? अमाशय और पक्वाशय। ठीक है, अमाशय और पक्वाशय के मध्य होता है, तो यही बोला गया तच अदृष्ट हेतु के पक्वामाशय मध्यस्थम, यानी दोनों के मध्य रहता है। और ये पित्त जो है अदृष्ट कारण से 4 प्रकार के अन्न का क्या क्या कहते हैं? चतुर्वेद अन्न पानम, 4 प्रकार के अन्न पे क्या क्या होते हैं? पे, लेहा, भोज्य और भक्ष्य को क्या करता है? पचाता है तथा उसमें से दोष रस मूत्र और पुरीश को अलग करता है तथा अपने स्थान में रहते हुए शरीर में उपस्थित अन्न, पित्त तथा धातव अग्नि और उसको भूत अग्नि को अपने अपने अग्नि कर्म के द्वारा उष्णता या शक्ति प्रदान करता है, अनुग्रहित करता है और इसी को पाचक अग्नि नाम देते हैं। ठीक है, तो पाचक अग्नि से, पाचक पित्त से रिलेटेड ये सारी बातें हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आता है रंजक पित्त की बात करें। अब देखो रंजक पित्त में श्लोक कौन सा है? चरक वाला ही श्लोक है। इसमें हमने सुश्रुत का याद किया था क्योंकि ये बड़ा है, काफ़ी सही है पेपर में लिखने के लिए। उसके बाद क्या है इसमें, रंजक पित्त में आता है तेजो रसानाम सर्वेशम मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मण सरागेण रसो रक्ततम मृच्छति। तो इसका सिंपल मतलब है रंजक पित्त क्या करता है? रंजक होता क्या है? स्टेनिंग। तो अर्थात सभी मनुष्यों में आहार रस के तेजस अंश
पर पित्त की ऊष्मा से रंगे जाने पर रस रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। शरक के अनुसार क्या रहता है, रस में दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, रस धातु एवं रस का जो तेजस भाग होता है, तेजस भाग, इसमें रस का तेजस भाग जो रंजक पित्त को पित्त ऊष्मा द्वारा राग को प्राप्त होकर रक्त कहलाता है। ठीक है, तो रंजक पित्त के बारे में ये वाला श्लोक है, चरक का श्लोक याद किया हमने और इसके रिगार्डिंग ये हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें साधक पित्त की बात करें तो साधक पित्त क्या रहता है, हृदयस्थम बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह हैरबी प्रेतात् साधनात् साधकम। ठीक है, तो इसमें मतलब है इसका सिंपल है कि हृदय में स्थित जो साधक पित्त होता है वो बुद्धि मेधा अभिमान एवं उत्साह के द्वारा इच्छित अर्थ की सिद्धि करता है और इंदु के अनुसार हृदय में स्थित रहकर पित्त जो है बुद्धि आदि कारणों से अभिप्रेत अर्थ का ग्रहण स्मरण आदि कार्यों को सिद्ध करता है। क्लियर है, तो ये हो गया साधक पित्त। नेक्स्ट आता है हमारा आलोचक पित्त की बात करें। आलोचक पित्त क्या रहता है, इसका श्लोक है यद दृष्टियम पित्तम तस्मिन आलोचको अग्निरीति संज्ञा। आलोचक पित्त कहाँ पे होता है, आँखों में, संज्ञा स्वरूप ग्रहण अधिकृत। तो इसका सिंपल मतलब है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार दृष्टि में उपस्थित पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं और इसका कार्य रूप का ग्रहण करना होता है। ये वाला हमने किसका याद किया, सुश्रुत का। तो ये जो भी रेफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा एक लास्ट आता है, लास्ट पित्त जो है हमारा भ्राजक पित्त है। भ्राजक जो है नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होगा, स्किन में। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, यक्तु त्वची पित्तम तस्मिन भ्राजको अग्निरीति संज्ञा सो अभ्यंग परिषेक अवगाह अवलेपन आदिनाम क्रिया द्रव्याणाम पंक्ता छायानाम च प्रकाशक। इसका मतलब क्या है कि त्वचा में रहने वाले पित्त को भ्राजक अग्नि कहते हैं और यह त्वचा द्वारा अभ्यंग मालिश परिषेक अवगाह अवलेपन आदि क्रियाओं के द्वारा क्या कहता है, प्रयुक्त औषध द्रव्यों का पाचन करता है और पंचविध छाया को प्रकाशित करता है। क्लियर है, प्रकाशक पंचविध छाया को क्या करता है, प्रकाशित करता है। क्लियर है, तो हमारे ये कितने श्लोक हो गए, टोटल 9 श्लोक हो गए। ठीक है, व्युत्पत्ति निरुक्ति गुण कर्म स्थान और 5 उसके भेद। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और आते हैं, क्या क्या, इसकी क्षय और वृद्धि के लक्षण इसके साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि अलग से पढ़ना ना पड़े हमें। तो देखो पित्त क्षय के लक्षण क्या है, तो देखो इसमें हमने सुश्रुत के श्लोक याद किए। याद रखना कि क्षय और वृद्धि में हमने हमेशा सुश्रुत के ही श्लोक याद किए क्योंकि वो ईजी हैं। तो इसमें क्या है, पित्त क्षय। ठीक है, तो सबसे पहले पित्त क्षय की बात करें, सिंपल सा है, पित्त क्षय मन दूषण अग्निता निष्प्रभत्वम छ। कहने का मतलब क्या है, शरीर में पित्त का क्षय होने से क्या होगा, सिंपल है ना, पित्त अग्नि तो ऊष्मा एवं अग्नि मंद हो जाती है तथा शरीर जो है वो क्या हो जाता है, प्रवाहहीन। प्रभा जो होती है पित्त की वजह से वो कम हो जाती है, अर्थात शरीर का तेज भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि पित्त के क्षय से क्या क्या होता है। उसके बाद पित्त वृद्धि के लक्षण क्या है, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करना है, सारे श्लोक याद करने हैं जितने मैंने बताए। इसमें क्या, पित्त वृद्धो पित्त वपासतः संतापः शीतकामित्वम अल्पनिद्रता मूर्छा बल हानि इंद्रिय दौर्बल्यम पित्त विडमूत्र नेत्रत्वम च। इसका मतलब क्या है कि जब पित्त की वृद्धि होती है तो सुश्रुत ने बताया पित्त की वृद्धि होने पर त्वचा में क्या रहता है, पित्त वभासता यानी त्वचा में पीलापन या फिर पित्त की आभास होता है, संताप, शीताहार विहार की इच्छा होती है, अल्प निद्रा नींद कम आती है, मूर्छा होती है, चक्कर आना, बल की हानि हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इंद्रियों में दुर्बलता, हमारी जो इंद्रिया उसमें क्या होगा, वीकनेस हो जाती है, और नेत्र आँख मूत्र और पुरीष इन सब का क्या होता है, पीला होने जैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत वाले के बाकी आपको करना है तो कर लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्षय और वृद्धि के लक्षण हो गए। तो इसी के साथ पित्त का जो टॉपिक है पित्त दोष वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये टोटल 12 श्लोक हैं, सारे अपने को याद होने चाहिए। पेपर में डायरेक्ट 5 से 10 मार्क्स का ही आ जाता है कि पित्त दोष के बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।